हजारों की संख्या में कुकीज आदिवासी भाई यहाँ आना शुरू हुए और परिवार बसने लगे। कहाँ बसेंगे? तो जंगल में बसने लगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मणिपुर मामले पर चर्चा के लिए विपक्ष ने मोदी सरकार को मजबूर किया और उन्हें मणिपुर पर जवाब भी देना पड़ा। लेकिन अमित शाह ने लोकसभा में मणिपुर हिंसा पर ऐसा क्या जवाब दे दिया जिसे सुनकर 10 कुकी विधायक जो हैं, कुकी समुदाय के विधायक जो हैं, वो नाराज हो गए हैं। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि उनमें से उन 10 विधायकों में से 7 विधायक तो बीजेपी के अपने कुकी समुदाय के विधायक हैं। अब सवाल यह है कि अमित शाह ने लोकसभा में मणिपुर हिंसा पर ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर विधायक, कुकी समुदाय के विधायक जो हैं, वो अमित शाह पर भड़क गए और अमित शाह से सबूत मांगने लगे। पूरा मामला आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एबीपी न्यूज का ये ट्वीट देख रहे हैं। आगे मैं आपको अमित शाह ने लोकसभा में क्या कुछ कहा है, क्या कुछ मणिपुर हिंसा को लेकर कहा है और उस पर विधायक क्यों नाराजगी जता रहे हैं, ये भी बताऊंगी। यहाँ पर लिखा है कि लोकसभा में मणिपुर हिंसा को लेकर अमित शाह के बयान ने 10 कुकी विधायकों को नाराज कर दिया, जिनमें से 7 बीजेपी के अपने विधायक हैं। अब सवाल है कि अमित शाह ने लोकसभा में कुकी समुदाय मणिपुर हिंसा को लेकर ऐसा क्या कह दिया। आपको बता दें कि अमित शाह ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए मणिपुर हिंसा क्यों भड़की, इसका एक कारण बताया। अमित शाह ने मणिपुर हिंसा के तार जो हैं वो म्यांमार से जोड़ दिए। अमित शाह ने बताया कि म्यांमार में 2021 में सैन्य तख्तापलट हुआ, जहां पर सरकार गिर गई और सैन्य शासन हुआ। उसके बाद लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए कुकी समुदाय के लोगों ने एक आंदोलन किया, एक फ्रंट बनाया। लेकिन जब म्यांमार की सेना को यह पता लगा तो उन्होंने कुकी समुदाय के उन लोगों पर कार्रवाई करना शुरू कर दी। उसके बाद कुकी समुदाय के हजारों लोग जो हैं वो मणिपुर और मिजोरम में आकर शरण लेने लगे, जिसके बाद हिंसा भड़क गई, क्योंकि मणिपुर के जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, जो मैतेई समुदाय के लोग हैं, उनमें असुरक्षा की भावना पैदा होने लगी। अमित शाह ने ये कारण जो है मणिपुर हिंसा क्यों भड़की है, इसके पीछे का ये कारण लोकसभा में दिया है। इसी बात को सुनकर, इसी बयान को सुनकर कुकी समुदाय के 10 विधायक भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गए, जिनमें से उनके अपने 7 विधायक भी अमित शाह के खिलाफ है, अमित शाह के बयान के खिलाफ है। अब आप अपनी स्क्रीन पर एबीपी की एक खबर देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि लोकसभा में अमित शाह ने मणिपुर पर ऐसा क्या कहा जिसने कुकी विधायकों को नाराज कर दिया। आप अमित शाह को सुनिए कि अमित शाह लोकसभा में क्या कह रहे हैं। अमित शाह यहाँ पर बताते हैं कि मणिपुर में हिंसा क्यों भड़की। अमित शाह इसके पीछे का कारण जो है वो म्यांमार से जोड़ देते हैं कि म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हुआ। सबसे पहले अमित शाह का वो वीडियो सुनिए जिसमें अमित शाह यहाँ पर कह रहे हैं कि हजारों की संख्या में जो है वो शरणार्थी आते हैं, क्योंकि म्यांमार की जो सेना है वो उन लोगों पर, कुकी समुदाय के उन लोगों पर कार्रवाई करना शुरू कर देती है जो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जिन्होंने आंदोलन म्यांमार में बनाया था। और उसी के बाद म्यांमार से कुकी समुदाय के हजारों लोग जो हैं वो मणिपुर में शरण लेने के लिए आए थे। सुनिए अमित शाह को। तो बहुत बड़ी मात्रा में मिजोरम और मणिपुर के अंदर कुकी भाइयों का वहाँ शरणार्थी नाते यहाँ आना शुरू हुआ। आपने ये सुना। एक और वीडियो का हिस्सा सुनिए जिसमें अमित शाह यहाँ पर कह रहे हैं कि कुकी समुदाय से कुकी आदिवासी जो है वो मणिपुर और मिजोरम दोनों ही राज्यों में भारी संख्या में आए शरण लेने के लिए, और परिवार के परिवार जो है वो जंगलों में बसने लगे, जिससे असुरक्षा की भावना जो है लोगों में पैदा होने लगी। सुनिए अमित शाह को। मान्यवर, हजारों की संख्या में कुकीज आदिवासी भाई यहाँ आना शुरू हो गए और परिवार बसने लगे। कहाँ बसेंगे? तो जंगल में बसने लगे। तो यहाँ पर आपने लोकसभा में अमित शाह ने, देश के गृह मंत्री ने मणिपुर पे हिंसा क्यों भड़की, इसके पीछे की क्या वजह रही है, इस बात का जो ठीकरा है वो म्यांमार की सेना और म्यांमार के कुकी समुदाय के लोगों पर फोड़ दिया। बस इसी बात से कुकी समुदाय के 10 विधायक नाराज हो गए, जिनमें से 7 विधायक तो बीजेपी के अपने ही विधायक हैं। अब उन विधायकों का क्या कहना है, वो विधायक अमित शाह से इस बात का सबूत मांग रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आपको बताते हैं। एबीपी का आर्टिकल
देखिए जिसमें लिखा है कि मणिपुर में 10 कुकी विधायकों ने लोकसभा में दिए बयान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की निंदा की है, जिसमें उन्होंने राज्य में जातीय हिंसा को म्यांमार से आ रहे शरणार्थियों से जोड़ा था। इन 10 विधायकों में से 7 बीजेपी के विधायक हैं। साथ ही मणिपुर के इंडियन ट्राइबल लीडर्स फोरम ने भी शाह के बयान की आलोचना की है। 7 तो इसमें से बीजेपी के विधायक हैं, कुकी समुदाय के, और 3 विधायक जो हैं इसमें से वो इंडियन ट्राइबल लीडर्स फोरम के 3 विधायक हैं। इन 10 विधायकों ने जो है अमित शाह के बयान पर आपत्ति जताई है और नाराजगी जाहिर की है। साथ ही अमित शाह से यहाँ पर सबूत भी मांग लिए हैं। आगे लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार कुकी विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री से म्यांमार से राज्य में आने वाले कथित अवैध घुसपैठियों का ब्यौरा और हिंसा में उनके शामिल होने के सबूत देने की मांग भी की है। विधायकों ने कहा कि शाह का यह कहना निराशाजनक है कि कुकी जोमी हमार लोगों का जातीय सफाई के लिए पड़ोसी देश म्यांमार में 2021 के दौरान सत्ता पर सैन्य कब्जे के बाद होने वाली अवैध घुसपैठ जिम्मेदार है। अमित शाह यहाँ पर कहते हैं कि 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ, जहां पर वहां की डेमोक्रेटिक सरकार गिर गई और वहां पर सेना का शासन हो गया। जब सेना का शासन हुआ तो म्यांमार में कुकी समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने एक फ्रंट का गठन किया और उसमें उन्होंने आंदोलन किया लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, ताकि लोकतंत्र जो है वो सैनिक के शासन में लोकतंत्र जो है वो दब न जाए। इसलिए कुकी समुदाय के लोगों ने वहां पर एक आंदोलन किया। लेकिन जब म्यांमार की सेना को इस बात का पता लगा तो म्यांमार की सेना ने कुकी समुदाय के उस आंदोलन में शामिल लोगों पर दबिश करना शुरू कर दिया और उन पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। जब कार्रवाई हुई तो वो लोग, म्यांमार के कुकी समुदाय के लोग जो है वो भारी संख्या में मणिपुर और मिजोरम में आकर बसने लगे अपने परिवारों के साथ, और वो जंगलों में बसने लगे, जिससे मणिपुर में असुरक्षा की भावना पैदा हुई और वहां पर हिंसा भड़की। तो अमित शाह सदन में ये कह रहे हैं मणिपुर हिंसा को लेकर। वहीं आपको बता दें इसमें लिखा है, विधायकों ने कहा कि शाह का यह कहना निराशाजनक है कि कुकी जोमी हमार लोगों का जातीय सफाई के लिए पड़ोसी देश म्यांमार में 2021 के दौरान सत्ता पर सैन्य कब्जे के बाद होने वाले अवैध घुसपैठ जिम्मेदार है। एक संयुक्त बयान में विधायकों ने कहा कि मणिपुर के कुकी जोमी हमार लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में हम एक बार फिर दोहराते हैं कि हमारे लोगों का जातीय सफाया आदिवासी जमीन को हड़पने के उद्देश्य से एक पूर्व नियोजित हमला है। हमारे लोगों को घाटी से हिंसक तरीके से सफाया कर दिया गया और हमारी कॉलोनियों को भी जमींदोज कर दिया गया। तो यहाँ पर जो कुकी समुदाय के विधायक हैं उनका ये कहना है कि इसमें म्यांमार से जो लोग आए हैं उनका कोई हाथ नहीं है, बल्कि यहाँ पर बिल्कुल पूर्व नियोजित तरीके से हमारी जमीनों पर हमला किया गया और हमारा जो है वो जातीय सफाया किया जा रहा है। इसके बाद मणिपुर के इंडियन ट्राइबल लीडर्स फोरम ने भी एक अलग बयान जारी कर अमित शाह के बयान पर निराशा जाहिर की है। आईटीएलएफ ने एक बयान में कहा कि मणिपुर में 3 महीने से जारी हिंसा के चलते 130 से अधिक कुकी की मौत हो गई है। इसके अलावा 41,425 आदिवासी विस्थापित हुए हैं। मैतेई और आदिवासी शारीरिक और भावनात्मक रूप से एक दूसरे पर पूरी तरह से अलग हो गए हैं और इसके लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण जो गृह मंत्री दे सकते हैं वो है म्यांमार से शरणार्थियों का प्रवेश। तो यहाँ आईटीएलएफ कह रहा है कि सबसे अच्छा जो ये लोग दे सकते हैं, जो ठीकरा जो फोड़ने की कोशिश हो रही है वो म्यांमार से आए शरणार्थियों पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश हो रही है जो कि कुकी समुदाय से ही आते हैं। आईटीएलएफ ने कहा कि मिजोरम ने म्यांमार से आए 40,000 से अधिक शरणार्थियों और मणिपुर से विस्थापित लोगों का स्वागत किया है और ये भी अभी भी भारत का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है। आईटीएलएफ ने कहा कि शरणार्थियों पर ऐसा संघर्ष शुरू करने का आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। तो अमित शाह ने लोकसभा में जो भाषण दिया उस भाषण ने अमित शाह की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही कुकी समुदाय के 10 विधायक अमित शाह के इस बयान से नाराज हैं और इस बयान पर भड़क गए। साथ ही उनसे सबूत भी मांग लिए कि आप सबूत दीजिए कि म्यांमार से कितने लोग कुकी समुदाय के लोग यहाँ पर आए हैं, मणिपुर में आए हैं और उनका इन दंगों में, इन हिंसा में कितना हाथ शामिल है, वो कितने इन दंगों में संलिप्त हैं, इस बात के सबूत दीजिए। तो यहाँ पर अमित शाह ने क्या कुछ कहा था आप समझ गए हैं। इसी के साथ यहाँ पर जो कुकी समुदाय के विधायक हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अमित शाह के बयान पर नाराजगी जता रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने सदन में मणिपुर में हिंसा क्यों हुई इसका पूरा का पूरा ठीकरा जो है वो म्यांमार पर फोड़ दिया कि म्यांमार से लोग आए थे, म्यांमार से कुकी समुदाय के लोग घुसपैठ करके आए और उन्होंने वहां पर हिंसा जो है भड़का दी। लेकिन
अमित शाह ये नहीं बताते कि उन्होंने समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की। जब 2022 में 21 में घुसपैठी वहां से आना शुरू हो गए थे अमित शाह के मुताबिक, तो तभी वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तभी वहां पर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए सरकार की तरफ से कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अमित शाह के बयान पर क्या सोचते हैं जिसमें उन्होंने मणिपुर हिंसा के तार म्यांमार से जोड़ दिए हैं और उस पर उन्हीं के पार्टी के विधायक नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।